नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सीजोफ्रेनिया, जिसे कि हिंदी में मन का टूटना कहते हैं, उसके बारे में आपसे बातें करूँगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करती हूँ। सीजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जो व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और उचित अच्छा व्यवहार करने की दक्षता एबिलिटी को प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति पेशेंट के विचार, भावनाएं और व्यवहार में असामान्य तौर पर चेंजेस देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसके कारण वह अपनी सारी जिम्मेदारियों तथा अपनी सेल्फ केयर करने में असमर्थ हो जाता है। यह पेशेंट दोस्तों असामान्य सोशल बिहेवियर एंड रियलिटी को पहचान पाने में असमर्थ होता है। पेशेंट हमेशा फैंटेसी एंड डिल्यूजन में जीता है। तो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट इस तरह से होता है। कॉमनली 1 मिलियन में से भी ज़्यादा केसेस पर ईयर इंडिया में सीजोफ्रेनिया के देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम्स हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं दोस्तों। पहले है पॉजिटिव सिम्टम्स एंड सेकंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंतर्गत ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहला डिल्यूजन एंड सेकंड हेलुसिनेशन। पेशेंट को वो हमेशा गलत समझता है, जो भी उसकी अनुभूति होती है वह गलत होती है। जैसे कि उसे आवाज़ सुनाई देती है, कुछ चीज़ें उसे, कुछ इंसान उसे दिखाई देता है जो कि वहाँ पर नहीं होता है। एंड थर्ड, मेंटल डिस्टर्बेंस। न्याय विरुद्ध विचार आते हैं पेशेंट को, बेतुकी सी बातें करता है, शब्दों को बदल देता है वो अपने, और बहुत ही उसकी फॉरगेटफुल मेमोरी होती है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स के अंतर्गत है। और नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं कि उसकी जो शारीरिक गतिविधियाँ वो नहीं करता है, चुपचाप एक जगह में बैठा रहता है। इमोशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो नहीं करता है, और थोड़ा ही बोलता है, ज़्यादा बातें नहीं करता है किसी से। सामाजिक दुनिया का विड्रॉवल कर देता है। और इसके अतिरिक्त सीजोफ्रेनिया के और भी प्रमुख लक्षण हैं, वो इस प्रकार से है। जैसे कि पेशेंट अकेला रहना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों को और ज़रूरतों को ध्यान नहीं रख पाता है। रोगी अक्सर अपने आप में ही मुस्कुराता है, बातें करता है, ऐसे दिखाई देता है रोगी। और रोगी को आवाज़ें सुनाई देती है, और कुछ जो वस्तुएं हैं, आकृति और लोग दिखाई देते हैं जो कि किसी और को नहीं दिखाई देते हैं। पेशेंट जो होता है वह एक्सेस डोपामाइन का यूज़ करता है, तो भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है सिजोफ्रेनिया की। एंड रोगी कभी कभी स्वयं या किसी और को भी हानि पहुंचा सकता है। रोगी की नींद जो होती है और उसकी शारीरिक जो एक्टिविटीज़ होती है, ज़रूरतें की जो शारीरिक ज़रूरतें होती है, वो सब बिगड़ जाती हैं। तो इस तरह से पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और दोस्तों, आगे मैं सीजोफ्रेनिया के कॉज के बारे में बताती हूँ कि किन कारणों के कारण सीजोफ्रेनिया किसी व्यक्ति को होता है। तो पहला कॉज है इसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। यदि किसी पेशेंट को साइकोलॉजिकल इंजरी हो जाए और या शॉक लग जाए, जो कि वॉलेंट एंड एब्यूज़ एंड निगलेक्ट करने के कारण होता है। ये शौक हो सकता है कि कोई
वायलेंस उसके ऊपर यूज़ की गई हो, उसका अब्यूज़ किया गया हो, या उसे किसी भी कार्य के लिए नेगलेक्ट किया गया हो पेशेंट को, तो इसके कारण उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है। एंड सेकेंड है इसका कॉज, डिस्टर्ब्ड फैमिली एनवायरनमेंट। यदि किसी पेशेंट की फैमिली रिलेशन जो है वह अनहेल्दी हो, स्ट्रेसफुल हो, तब इस कंडीशन में सिजोफ्रेनिया हो जाता है पेशेंट को। एंड उसका जो कम्युनिकेशन है, करने का पैटर्न्स होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है, और अनहेल्दी इमोशनल एटमॉस्फियर, ये सब कॉज होते हैं सिजोफ्रेनिया के। तो ये सेकंड कॉज हो गया। थर्ड कॉज में मन को विचलित कर देने वाला, यदि वो पैटर्न कम्युनिकेशन में यूज़ करता है तो इसके कारण भी होता है। इसके कारण क्वालिटी, जो इसके कारण क्या होता है कि एंजाइटी बढ़ जाती है, एंगर हो जाता है, कन्फ्यूज़न एंड टर्मोइल हो सकता है। तो इस तरह से मन को विचलित करने वाले पैटर्न्स कम्युनिकेशन में यूज़ करें तो ये देखने को मिलता है सिम्टम्स। एंड फोर्थ है फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस की हिस्ट्री हो, यदि फैमिली की या फिर उसके एनवायरमेंटल जो है फैक्टर वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। पेशेंट का जो इन्वायरमेंटल होता है, यानी कि आसपास का माहौल जो होता है वह स्ट्रेसफुल होने के कारण भी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया बीमारी हो जाती है। सिजोफ्रेनिया के रिस्क को लोअर करने के कुछ वे है जो मैं बताती हूँ। पहला है अवॉइड यूज़ ऑफ ड्रग का यूज़ को अवॉइड करें, सोशल स्किल को डेवलप करें। एंड थर्ड है अवॉइड सोशल आइसोलेशन को अवॉइड करें। एंड फोर्थ है स्ट्रेस से डील करने को लर्न करें। तो ये है फोर्थ वे ऑफ लोअर योर रिस्क। एंड आगे मैं बताती हूँ आपको कुछ होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट, सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट विथ होम्योपैथी रेमेडीज़। तो पहली रेमेडीज़ इसके अंतर्गत आती है कोकुलस इंडिकस। कोकुलस इंडिकस का पेशेंट दोस्तों हर बात को एक बुरे हिस्से बेड पार्ट में ले जाने का स्वभाव होता है, और गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत अत्यधिक गुस्सा होता है उसके अंदर। एंड ये पेशेंट में इस तरह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो कोकुलस जो मेडिसिन है इन सिम्टम्सों के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन, यूज़फुल मेडिसिन होती है। एंड सेकंड मेडिसिन है एकोनाइट नेप्लस। दोस्तों एकोनाइट नेप्लस का पेशेंट बहुत ही फियरफुल होगा, और वह स्वयं, यहाँ तक कि इतना फियर होता है कि वह स्वयं की डेथ होना है ऐसा उसे महसूस होता है। और एंड यहाँ तक कि वह पेशेंट जो होता है वह अपना मरने वाला दिन जो है वह प्रिडिक्ट कर लेता है पहले से कि मैं किस दिन मरूँगा, किस डेट में मरूँगा। और यह पेशेंट जो होता है वह स्पेक्ट्रस यानी कि भूत, काली छाया पे बेताल एंड अंधेरे से इसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, फियर होता है। यदि इस तरह का कोई किसी पेशेंट में स्पेसिफिक लक्षण दिखाई दे तो दोस्तों आप एकोनाइट मेडिसिन को यूज़ कीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी आपको। एंड नेक्स्ट मेडिसिन, थर्ड मेडिसिन है बेराट्रम एल्बम। ये पेशेंट बहुत ही जल्दी थक जाता है, बट इस पेशेंट में मरने से उसे डर लगता है, और ये पेशेंट जो होता है अपनी ज़िंदगी लाइफ से बहुत ही थक जाता है अपनी ज़िंदगी से, और इसके साथ ही वो बहुत ही डरा हुआ रहता है, बहुत ही डरपोक टाइप का कायर होता है, बुज़दिल इंसान होता है ये पेशेंट। और इसके अंदर इंसैनिटी के साथ में वह क्या करता है, गाने गाने की आदत होती है, सीटी बजाना, हंसना अपने आप में, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रन करना, इस तरह की हैबिट उसके अंदर दिखाई देती है। और इस तरह के सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं बेराट्रम एल्बम के पेशेंट में।
तो यदि इस तरह का सिम्टम्स किसी पेशेंट में मिलता है तो आप डेफिनेटली बेराट्रम एल्बम मेडिसिन को यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रोल आपको देखने को मिलेगा। और फोर्थ मेडिसिन है कैनबिस इंडिका। इसका पेशेंट दोस्तों हेलुसिनेशन का शिकार रहता है। इससे साथ में नोशिया आते हैं, यानी कि जी मिचलाना ऐसी इच्छा होती है। एंड बहुत ही इसका बहुत उग्र क्रोधी स्वभाव प्रवृत्ति का होता है ये कैनबिस इंडिका का पेशेंट। एंड इस तरह का यदि पेशेंट आपको मिले तो आप कैनबिस इंडिका उसे दे दीजिए, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा पेशेंट में। एंड फिफ्थ मेडिसिन प्लेटिनम। ये प्लेटिनम का पेशेंट जो होता है वह ऐसा सोचता है कि वह एक अकेला ही इस दुनिया में इंसान है जो कि बहुत ही बड़ा है, अपने आप को सुपीरियर समझता है प्लेटिनम का पेशेंट। और इसे डिल्यूज़न रहता है कि वह इस दुनिया में सबसे बड़ा है और उसके आगे कोई भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर रहती है। और यदि इस तरह की फीलिंग वाला पेशेंट मिले तो आप उससे प्लेटिनम उसके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है, तो आप उसे दे दीजिए। बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रोल देखने को मिलेगा आपको प्लेटिनम का। एंड सिक्स मेडिसिन हायोसाइमस। हायोसाइमस का पेशेंट जो होता है बेहोशी की अवस्था में उसे राक्षस दिखते हैं, भूत पिशाच बेताल ये दिखाई देते हैं। और जब भी वह नाइफ़ को देखता है, चाकू को देखता है, तो उसे ऐसी इच्छा होती है कि वह अपने लव वंस यानी कि लाइक उसके हस्बैंड्स हो गए या फिर उसके चाइल्ड हो गया, उसके कोई भी लव वन से रिलेटिव हो, उसे मारने की वह कोशिश करता है। उसे ऐसे इम्पल्स आते हैं कि इस चाकू से मार दो। तो इस तरह का यदि पेशेंट मिले इस तरह के सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स वाला, तो उसे हायोसाइमस मेडिसिन दे दीजिए, वह ठीक हो जाएगा। तो इसके डोज को दोस्तों हमें किस प्रकार से लेना है मैं बताती हूँ कि इसके डोज को आप जितना हो सके लोअर पोटेंसी में दे दीजिए। तो स्टार्ट कीजिए आप 30 CH में, और इस मेडिसिन को आप 2-3 बूंद को देना है 2-3 टाइम्स इन ए डे में। तो ये मेडिसिन को तब तक ही दे आप मेडिसिन को जब तक कि सिम्टम्स में रिलीफ ना मिल जाए। तो दोस्तों ये कुछ टॉप बेस्ट मेडिसिन थी सिजोफ्रेनिया की। और होम्योपैथी मेडिसिन के बहुत सारे दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन फर्स्टली पेनफुल सोल को क्योर करती है और दुनिया को ब्यूटीफुल और वर्थ लाइविंग बनाती है बिना फियर के पेशेंट के लिए। जब हमारा सोल हर्ट होता है, दुखी होता है, तो वह दिखाई नहीं देता किसी को, बट या बहुत ही वर्स फीलिंग आती है इस टाइम अपेक्षाकृत बॉडी के हर्ट होने से। जब हमारी बॉडी हर्ट होती है उसकी अपेक्षा हमारे जो हार्ट हर्ट होता है उससे ज़्यादा बुरी फीलिंग आती है। तो जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वह सबसे फर्स्टली सोल को क्योर करती है, इसलिए यह डिसीज़ को अच्छी तरह से समझ के उसे हील करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है और बहुत अच्छी तरह से हील करती है। तो इस तरह से दोस्तों यदि इन सीवियर केस, जो साइज़ोफ्रेनिया की सीवियर केस स्थिति में आप मेडिसिन को घर में यूज़ करके रिस्क को ना ले, पेशेंट को तुरंत ही किसी वेल प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाएं। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर।